अच्छा, सो पब्लिक गुड्स की भाई मिसिंग मार्केट होती है। अब मिसिंग मार्केट हो गई पब्लिक गुड्स की, ठीक है, देयर इज अ मिसिंग मार्केट ऑफ पब्लिक गुड्स। मुझे ये बताओ तुम लोग कि गवर्नमेंट क्या करे इसमें। मार्केट इकोनॉमी ने कहा है देयर इज नो वे ऑन अर्थ दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दीज पब्लिक गुड्स टू यू। इट्स नॉट गिविंग अस एनी प्रॉफिट, ना हमें कोई पैसा मिल रहा है। हम क्यों कोई फीस अभी डिल्ला, हमने कोई चैरिटी खोली हुई है, हम तो बिजनेस हम कर रहे हैं, हम तो नहीं देंगे। तो फिर अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। मैम गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड कर ले। खुद प्रोवाइड कर ले, और गवर्नमेंट खुद ही प्रोवाइड करती है, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे। डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोविजन। प्रोविजन डायरेक्ट ऑफ गुड्स। प्रोविजन। जी, सो पब्लिक गुड्स की क्या होती है, डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स होती है। सही है, लिख लो, डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशन में देयर इज डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। सही है। अब मुझे ये बताओ कि अगर डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स हो रही है, सही है, अगर ये लो भाई होस्ट, तुम बन गए हो, मुझे स्क्रीन राइट्स दे देना, स्क्रीन शेयरिंग राइट्स अहमद। चलो, सो जो है, अगर जो है वो डायरेक्ट प्रोविजन हो रही है पब्लिक गुड्स की, तो इसके एडवांटेजेस तो हमें पता है, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है हमदा। डिसएडवांटेजेस क्या है। हम्म, अहमद निकालने से पहले बता देना उस बंदे को, बेचारे को, ठीक है ना। अच्छा, सो डिसएडवांटेजेस क्या है, कोई बताएगा, अली मलिक। हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, हम वो रेवेन्यू कहीं और स्पेंड कर सकते हैं। बिल्कुल, there is an opportunity cost to this, and it's also direct provision is very expensive. You're providing, a lot of goods with your own money. The government is providing a lot of goods with their own money. This involves a lot of money. This involves, an opportunity cost too, because the same expenditure can be used for something else. एक तो ये हो गया, ठीक है महाबीर, चलो वीडियो ऑन कर लो। अलमीर, वो आज कैमरा नहीं चल रहा। देख लो, ये अहमद को होस्ट राइट्स मिले हुए हैं, वो सबको, वो जो नहीं अपने ऑन करवा वीडियो सबको आज निकाल रहे हैं, तो फिर देख लेना, ठीक है। ठीक है। चलो, फिर अब हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं हम, जो है ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोविजन। और क्या कर सकती है, कोई और तरीका है पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने का मोइज। इज देयर एनी अदर वे मैम उनको ऑफ। सब्सिडाइज कर दें। सब्सिडाइज नहीं ना, वो तो उसको कोई पैसा ही नहीं मिल रहा, वो कह रहे आप हमें सब्सिडी भी दोगे तो हमें क्या इससे पड़ेगा, फर्क पड़ता है। मैम इसका फिर ये है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो अवेयरनेस इनके प्रोग्राम्स बारे भी हो जाएं कि भाई स्ट्रीट, क्या अवेयरनेस प्रोग्राम्स हों कि स्ट्रीट लाइट्स लगाओ आप, या आप नेशनल डिफेंस में। प्रोवाइड करो। ये है ना ओ पब्लिक मैम गुड्स तो। मुझे मुझे लगा कि आप वो मेरिट गुड्स की बात करी, मैंने नहीं सुना नहीं, नहीं था हम क्या। तो हम तो पब्लिक गुड्स की बात कर रहे हैं। तो मिस हमजा अली। प्राइवेट फर्म्स के हाँ, साथ कोलैबोरेट करके प्रोवाइड कर गुड, सकते गुड, आप उसको क्वाज़ी पब्लिक गुड बना दो, ठीक है। प्राइवेट फर्म्स के साथ कैसे कोलैबोरेट करो कि उसको, उसमें आप कोई हल्की फुल्की प्राइस लगा दो, ठीक है, उन गुड्स की जो क्वाज़ी पब्लिक गुड हो, ठीक है। अब हर गुड तो नहीं क्वाज़ी पब्लिक गुड हो सकता, जैसे प्योर पब्लिक गुड्स है, नेशनल डिफेंस हो गया आपकी, ये हो गई, क्या कहते हैं, स्ट्रीट लाइट्स हो गई। लेकिन मोटरवेज, पार्किंग, ये जो डिफेंस में इन्होंने सारी पार्किंग के पैसे ले रहे हैं, तुम लोग को पता है कि इसका जो ठेका है, जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो प्राइवेट उसमें लिया हुआ है, ठीक है। सो वो अब उन्होंने एक तरह से इसको क्वाज़ी पब्लिक गुड बना दिया ना, कि पार्किंग सब कर सकते हैं लेकिन पैसे दो, ठीक है। अच्छा, विद इन 5 मिनट्स ना अहमद इन सबको निकालो, ठीक है, जो नहीं ऑन कर रहे वीडियोस। इनफ इज इनफ, मैं ओके बार बार मैम। नहीं तुम लोग को बोल सकती। मैम मैं अच्छा रोज जी, करता हूँ, मेरा आज वो हो सकता है, मेरा जनरली नहीं आज
कौन हो रहा? ठीक है, लेकिन ये अलमीर और हमजा अली, ठीक है ना? अच्छा जी, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा खत्म हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज बफर स्टॉक। तुम लोग को ना मैंने एक क्वेश्चन दिया था जो था ऑन, एक सेकेंड ये मैं खोल लूं, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे था। तुम लोगों ने उसमें डिफरेंट चीजें लिखी, लेकिन उसमें अगर जाहिर है बफर स्टॉक तब पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन उसमें बफर स्टॉक अगर लिख लो तो वो अभी तुम लोगों को पता चलेगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है ना, वो बफर स्टॉक स्कीम के थ्रू भी आप चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं अभी हम देखते हैं। सो बफर स्टॉक स्कीम क्या होती है, होता क्या है बफर स्टॉक? गवर्नमेंट जो है ना, इट्स अ गवर्नमेंट स्कीम in which the government plan to stabilize prices in volatile markets and it requires intervention in buying and selling. जो मार्केट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती हैं उसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि एक बफर रखती है अपने स्टॉक का, और जब मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो वो क्या करती है कि जो है उसको सप्लाई को डिक्रीज करने की कोशिश करती है, वो बफर खरीद लेती है, वो स्टॉक खरीद लेती है। और जब सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है तो वो सप्लाई इंक्रीज कर देती है। पाकिस्तान में दिस स्कीम एग्जिस्ट इन रियलिटी, ठीक है, इन रियलिटी ये एग्जिस्ट करती है और उसको हम कहते हैं पास्को। पास्को का काम ही है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हीट, ठीक है, क्योंकि व्हीट इज द स्टेपल क्रॉप। रोटी हम सबने खानी है, राइट, ब्रेड हम सबने खानी है, तो वो हमारा एक स्टेपल फूड है। उस स्टेपल फूड के लिए, और वो वॉलेटाइल मार्केट भी बहुत ज्यादा है। क्यों है वॉलेटाइल मार्केट? क्योंकि जो है एकदम से फ्लड्स आ गए या एकदम से हार्वेस्ट बहुत अच्छी हो गई। अच्छा, हार्वेस्ट एकदम से बहुत अच्छी हो गई तो आपकी सप्लाई बड़ी इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगी, प्राइसेस कम होंगी तो बेचारा फार्मर जो है वो कहाँ जाए? अच्छा, अगर जो है वो सप्लाई आपकी बहुत ज्यादा जो है वो डिक्रीज हो जाए कि फ्लड्स आ गए हैं, तो फिर बेचारे कंज्यूमर क्या करें, हम रोटी कहाँ से खाएं? तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई, एक पास्को की स्कीम है। ये एक पास्को एक इदारा है, इट्स अ डिपार्टमेंट जिसका सिर्फ और सिर्फ काम यही है कि ये बाइंग एंड सेलिंग करता है ऑफ व्हीट। और मुझे इसका बहुत अच्छी तरह से पता है क्योंकि मैं खुद भी पोस्टेड रह चुकी हूँ इस डिपार्टमेंट में, सही है। सो मुझे पता है कि हाउ इट वर्क्स, तो मैं तुम लोगों को रियल लाइफ जो है वो बफर स्टॉक की बताऊंगी, ठीक है, स्कीम। सो होता क्या है कि आपकी जो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है ना, ये इनकी जो प्राइसेस होती हैं वो बड़ी वॉलेटाइल है। क्यों? जैसे मैंने कहा कि ये जो सप्लाई है ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इट इज डिपेंडेंट अपॉन वेगरीज ऑफ नेचर। डिमांड इनकी इनइलास्टिक होती है, लोगों ने रोटी तो खानी है, तो डिमांड इसकी इनइलास्टिक है, और सप्लाई इसकी फिक्स्ड होती है इन द शॉर्ट टर्म। बफर स्टॉक स्कीम का काम ही यही है कि भाई करो स्टेबलाइज प्राइसेस, फूड सप्लाई इंश्योर करो, और ये इंश्योर करो कि आपने फिर ये इंश्योर करना है कि जो फार्मर्स हैं दे डोंट गो आउट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि प्राइसेस इतनी कम हो गई है तो फार्मर जो है वो बेचारा बिल्कुल ही खत्म, ठीक है। आपकी ना मिनिमम प्राइस, हमने कल मिनिमम प्राइस रिवाइज की थी। मैंने तुम लोगों को बताया था एक होती है मिनिमम प्राइस बाय लॉ, कि गवर्नमेंट ने लॉ लगा दिया कि यार इससे जो है ना कम प्राइसेस पे गुड नहीं बेचा जाएगा, ठीक है, दिस इज द मिनिमम प्राइस, इससे कम प्राइस पे गुड नहीं बेचा जाएगा। और एक मिनिमम प्राइस आपकी होती है बाय बफर स्टॉक, ठीक है। एक मिनिमम प्राइस शमास किस पे होती है, आ जाओ जरा तुम। एक मिनिमम प्राइस किस पे होती है? बाय बफर स्टॉक, ठीक है। अब वो बफर स्टॉक क्या करती है, मॉनिटर साहब सुन लें आप भी, और मॉनिटर साहब अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म साथ साथ करते रहे, ठीक है ना, मैसेजेस ही ना करते रह जाएं आप, ठीक है। अच्छा, सो अब यहां पे देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम जो कि अब हम डिस्कस करने लगे हैं। मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूं। हुआ क्या है
दिस इज द मिनिमम प्राइस, ये जो है ना मिनिमम प्राइस है, टारगेट प्राइस। और भाई इसी तरह से वहां पे बनानी है, ठीक है। जब मिनिमम प्राइस से रिलेटेड तुम लोगों को बफर स्टॉक स्कीम की डायग्राम बनानी आएगी, तो तुम लोगों ने यही वाली डायग्राम बनानी है। दिस डायग्राम लिख लो बेशक, और ये बना लो कि दिस दिस इज द डायग्राम विच इज फॉर मिनिमम प्राइस थ्रू बफर स्टॉक स्कीम। क्योंकि एक और डायग्राम भी है, वो भी बफर स्टॉक स्कीम की डायग्राम है, लेकिन वो मिनिमम प्राइस की नहीं है। जो अगर सिर्फ और सिर्फ बफर स्टॉक पे क्वेश्चन आएगा तो दोनों डायग्राम्स बनानी है। अगर मिनिमम प्राइस वाले पे क्वेश्चन आएगा, यानी कि बफर स्टॉक मिनिमम प्राइस थ्रू बफर स्टॉक पे क्वेश्चन आएगा, फिर ये वाली डायग्राम बनानी है, ठीक है। अब इस डायग्राम में हुआ क्या है, एक डिमांड एंड सप्लाई की इंटरसेक्शन हुई थी, और उसमें ना प्राइस आपकी आ गई टारगेट प्राइस। गवर्नमेंट ने कहा यार ये प्राइस बेस्ट है, इस प्राइस में जो है ना फार्मर अच्छा सस्टेन करेगा, और ये प्राइस जो है कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो ये हम टारगेट प्राइस रखते हैं, ठीक है। कि वीट जो है वो आजकल कितने किलो बिक रही है, मुझे वीट जो है वो 2000 केजी, ठीक है। और पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल भी नहीं इनका पता, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल 2000 पर केजी, अब आजकल के मुझे रेट्स नहीं पता, आई एम टोटली आउट ऑफ इट, और मैं आजकल ग्रोसरी भी नहीं खुद कर रही। सो ये हमारी क्या हो गई है, ये हमारी टारगेट प्राइस सेट हो गई। अब ये जब हमारी टारगेट प्राइस सेट हुई, अब इसमें क्या हुआ कि हमारी एकदम से जो है ना सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो गई, सही है। एकदम से सप्लाई क्यों मार्केट में इंक्रीज हुई, बहुत अच्छी हार्वेस्ट हो गई। जब हार्वेस्ट बहुत अच्छी हुई और सप्लाई इंक्रीज हो गई मार्केट में, तो प्राइस ये टारगेट प्राइस से गिर के ये हो गई P2, ठीक है मोहम्मद अयान। ये हमारी प्राइस जो है PP से होके ये P2 में गिर गई। अब क्या करेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहेगी कि यार ये तो फार्मर मर जाएंगे, ये कैसे अपने आप को सस्टेन करेंगे। तो ये जो S2, यानी कि ये पहले वाली क्वांटिटी थी, ठीक है, Q1, और जो ये नई अब सप्लाई में क्वांटिटी आपकी बन रही है विच इज Q2, इतना हिस्सा गवर्नमेंट क्या करेगी, खरीद लेगी। जब गवर्नमेंट इतना हिस्सा खरीद लेगी, Q1 एंड Q2 वाला हिस्सा खरीद लेगी, तो सप्लाई विल रिवर्ट बैक टू S1। व्हेन सप्लाई विल रिवर्ट बैक टू S1, तो टारगेट प्राइस हमारी मेंटेन हो जाएगी। ये समझ आई बात की, जी मैम। ठीक है। चलो फिर हम आगे चलते हैं। और मैम ये जितनी होती है हमारी फ्लोर मिल्स होती हैं, जितनी इधर गवर्नमेंट से ही जाता है ना हमारा, जो वीट होती है सारी। अगर जो है एक्सेस सप्लाई हो जाए, तो जो है गवर्नमेंट खरीद लेती है, पास्को खरीदते हैं, ठीक जी। है। चलो भाई मुझे सब फिर डायग्राम बना के दिखाओ, मिनिमम प्राइस बाय बफर स्टॉक स्कीम की कैसे बनेगी। मिस मिनिमम प्राइस का डायग्राम। थ्रू बफर स्टॉक जो अभी मैंने बताया है, उसकी जो सारा बताया है। मैम अब ये बड़ी अगर इंपॉर्टेंट डायग्राम है, हाँ। मैम अगर आपने कहा है कि अगर अच्छा प्रोड्यूस हो गया और S2 पर चली गई, राइट शिफ्ट हो गया S1 का, तो उससे डिमांड भी इंक्रीज नहीं होगी? डिमांड क्यों इंक्रीज होगी, डिमांड वही सप्लाई, रहेगी। हाँ डिमांड शिफ्ट नहीं करनी, डिमांड वही है। हुआ ये कि हार्वेस्ट बड़ी अच्छी हुई, ठीक है ना, बहुत अच्छी वीट की हार्वेस्ट हो गई, अच्छा। तो वो इतनी ज्यादा वीट आपकी मार्केट में गंदुम बिक रही है। आप क्या करोगे, आप जो है वो आप तुम फार्मर हो, तुम्हारी तो प्राइसेस एकदम से बड़ी ड्रॉप हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा हाँ, अब तुम्हें क्योंकि प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा। गवर्नमेंट क्या करेगी, जो एक्सेस सप्लाई है ना, वो गवर्नमेंट कहेगी भाई तुम फिक्र ना करो, हम खरीद लेते हैं, वी आर गोइंग टू बाय ठीक इट फॉर यू, सही है। ठीक है। अब ये डायग्राम बनाओ, क्योंकि ना ये एंड तक बच्चों से डायग्राम नहीं बन रही होती, तो एक दफा सीख लो ताकि डन एंड डस्टेड हो जाए। अच्छा जी,
जरमीन ने भेज दी। जरमीन मुझे बताओ कि कितना स्टॉक खरीदेगी और ये कैसे रिवर्ट बैक होगी, ये भी बताओ। ठीक है ना? ठीक हो गया मेहदी। ये तुम लोगों ने अभी क्लास में ही जल्दी से बना लिया। हाँ, नहीं अहमद बताओ कि कितना एक्सेस कितना हुआ। बनाई तुमने, ठीक है, नहीं टारगेट प्राइस भी नहीं बनी है। टारगेट प्राइस तो पी है, इसको टारगेट प्राइस लिखो। ठीक है, और अब हमारी S0 से S1 चली गई, तो गवर्नमेंट कितनी एक्सेस सप्लाई खरीद लेगी? Q1 एंड Q2 का डिफरेंस, ठीक है, लेकिन टारगेट प्राइस ना ये पूरी पूरी बनाओ। मोइज मैं इसको ठीक करती हूँ, तुमने कुछ और भी सुन। मैं ठीक करती हूँ तुम्हारा ये। मैम मुझे वो आप एडिट करके बता सकती हैं कि वो जो गवर्नमेंट खरीदेगी वो कैसे शो करना है, मुझे समझ नहीं आता। तुम्हारी टारगेट प्राइस भी नहीं ठीक थी। मैम वो मैं तो कर मैंने देती लिख दिया, वो टारगेट टारगेट प्राइस लिख दिया, वो तो कर ओके दिया ओके, ठीक। कर देती हूँ ठीक। रुको, कहाँ हो तुम? देखो, ये सप्लाई इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो ये सप्लाई जो इंक्रीज हुई, गवर्नमेंट ने इतना ये Q2 Q0 और Q1 वाला हिस्सा खरीद लेगी, और सप्लाई फिर हमारी वापस S0 पे चली जाएगी। ठीक है, और ये भी लिखो कि अब हमारी ये हो गई है। ये लो, मैंने सही कर दिया। अच्छा जी, अल्मीर का, अल्मीर कितनी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी गवर्नमेंट खरीद लेगी, मुझे इससे समझ नहीं आ रही। आयान भाई, ये क्या हो गया है? कुछ हिल गया है इसका है। रुको, इसको ठीक कैसे करना है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। तुम भी तो बताओ भाई। मैम अगर कि वीट हमारी तकरीबन कोई लगातार कंजेकेटिव 3-4 सीजन्स में सरप्लस हो, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? फिर तो उन्हें टारगेट प्राइस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा नहीं, वो स्टॉक गवर्नमेंट तो जो कर है नहीं हर सकते। हर सीजन के अकॉर्डिंगली देखती है। अच्छा, तुम ये कह रही हो, ओके ओके, हाँ, तो हर सीजन के फिर वो करेगी ना टारगेट प्राइस को थोड़ा सा वो करने की, ये फिर यही वाली चीज है ना, कि वो टारगेट प्राइस कितनी ठीक है। अयान तुम्हारा ये ठीक नहीं है। ठीक है, इसको मैं तुम, लेकिन इट्स अ गुड क्वेश्चन। तुमने हमदा ये टारगेट प्राइस, मिनिमम प्राइस तो फिर ना हुई ये, और तुमने भी नहीं ठीक बनाई। अभी मुझे फिर से सिखाने की जरूरत है, मैं बना के अब तुम लोगों को दिखाऊंगी खुद। ठीक है, मूसा बिलाल तुम्हारी तो बिल्कुल ठीक है। मैं अब मूसा बिलाल की सबको सेंड भी कर देती हूँ। वैसे तो सबकी ठीक थी। इसने क्या लिखा हुआ है? इसकी इसने उसके साथ लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, क्या नाम है भाई? ओहो, मैंने उसको ही वापस भेज दिया मूसा बिलाल को, उसकी ग्रुप में डालनी है। ठीक है, यानी कि तुम लोगों को मुश्किल अभी आई है इसमें। इब्राहिम, तुमने मुझे भेजी है अपनी? हाँ भेज दी है, सॉरी, हमजा इमरान ने भी भेजी है। हमजा इमरान ने ठीक भेज दी है, गुड हो गया। थोड़ी सी गड़बड़ की है, कितनी वो करनी चाहिए। इब्राहिम कादर की भी ठीक है, गुड। अलमीर मैं तुम्हें समझा देती हूँ। ठीक है शमाज, सही हो गया। ठीक है, सवाल बिल्कुल ठीक है।
नहीं, ये करेक्ट नहीं है। सप्लाई तो हमारी S2 से इंक्रीज हुई ना, ठीक है, तो मैं मेहदी कह रही हूँ। मैम क्या मतलब? सप्लाई तो हमारी जो हमने वापस लेनी है, ठीक है ना, अच्छा अच्छा ठीक है। समझ आई ना, वो तो S2 तक हम्म इंक्रीज हो गई है उस प्राइस पे। सही है, यानी कि हमारी तो, ये मैं करके दिखाती हूँ अब तुम लोगों को। अब ये मैं खुद बनाने लगी हूँ, ठीक है, तुम लोगों के सामने, ताकि ये चीज जिन जिन को समझ नहीं आई, और जिनको समझ आई है उनको भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। अयान हसन, बनाई नहीं तुमने? मैं वो समझ नहीं लगी, मैं लेट आया था क्लास में। तो हम फिर तुम्हें समझ लगा देते हैं। चलो जी, तुम लोगों के साथ रोज मैं जो हूँ, एक जो है A2 का जरूर कुछ खोल देती हूँ, ताकि तुम लोगों को हॉल आते रहे। ओके, सो इसमें इस तरह से करना है भाई, आ जाओ। ये जिनको समझ नहीं आई, या जिनको समझ आके भी जिनका गलत है, तो उनको मैं अब समझा देती हूँ, कोई मसला ही नहीं है। साथ मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन भी भेजी हुई है, मूसा बिलाल की, तो वो तुम लोग देख लो। सो यहाँ पे क्या है, ये हमारी डिमांड थी, ये हमारी सप्लाई थी। इस डिमांड एंड सप्लाई में ना, आई थिंक आज हमारा माइक्रो नहीं खत्म होगा, बट इट्स ओके, कोई हमने रेस थोड़ी लगानी है। सो इस डिमांड एंड सप्लाई में गवर्नमेंट को ये एक टारगेट प्राइस मिल गई, ठीक है, मैं इसको QT कह देती हूँ। गवर्नमेंट को ये टारगेट प्राइस मिली, गवर्नमेंट ने कहा यार ये वाली प्राइस जो है ना, जो ये प्रिवेल कर रही है मार्केट में, ये बेस्ट है, ठीक है। इससे कम जो है ना, इससे कम आपने जो है वो नहीं, मतलब यानी कि बेचा जाएगा, ये वाली प्राइस बेस्ट है। अगर इससे कम हुई प्राइस या इससे ज्यादा हुई तो हम इंटरवीन करेंगे। होता क्या है कि आपकी जो सप्लाई बहुत अच्छी है, आपने इस दफा बड़ा अच्छा मौसम था, बहुत कंड्यूसिव था टू ग्रोथ, इस दफा आपका जो है ना वो गड़बड़ हो गई, ठीक है, और आपकी जो सप्लाई है वो S1 पे पहुंच गई। अगर S1 पे पहुंची तो इसका मतलब है कि अब हमारी प्राइसेस ये हो जाएंगी, ये प्राइस हो जाएगी, राइट। सप्लायर ने कहा भाई हम तो मर जाएंगे, ठीक है, ये तो प्राइस बहुत कम है, इसमें तो हम अपनी जो है वो अपनी फैमिलीज को सस्टेन ही नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट कहेगी कि यार फिक्र ना करो, हमने ये टारगेट प्राइस इसीलिए लगाई है, तुम लोगों के लिए लगाई है। जितनी क्वांटिटी, जितनी तुम लोगों की सप्लाई इंक्रीज हुई है, यहां तक सप्लाई उनकी इंक्रीज हुई है ना, इधर तक, ठीक है, उनकी तो इधर तक सप्लाई इंक्रीज हुई है। तो उनकी जो ये सप्लाई इधर तक इंक्रीज हुई है, गवर्नमेंट कहेगी हम जो है ना इतनी क्वांटिटी Q2 से लेके QT तक, ये जो तुम लोगों की एक्सेस सप्लाई है, ठीक है, ये जो एक्सेस सप्लाई हुई है, फिक्र ना करो, हम ये तुम लोगों की खरीद लेते हैं। जब Q2 से QT खरीद लिया गवर्नमेंट ने, तो अयान हसन इधर आ जाओ भाई, मैं समझा रही हूं तुम्हें मैसेजेस में पता नहीं क्या कौन समझा रहे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपकी वापस आ जाएगी। मैम मुझे मोटिवेट कर रही है। नहीं तो भाई उसको खुद तो कुछ अभी समझ नहीं आई थी, अभी मैं फिर से बनवाऊंगी इससे। तो ये एक्सेस सप्लाई जब Q2 से QT वाली जो सप्लाई थी, ये गवर्नमेंट ने खरीद ली, तो क्या हुआ, ये वापस S1 से S0 वापस आ गया, तो ये हमारी टारगेट प्राइस मेंटेन हो गई। अहमद समझ आई अब इस बात की? अलमीर, यस मैम, समझ आ गई। ठीक है। आयान तुम तो बहुत बिजी थे, पता नहीं अब तुम्हें क्या समझ आई है। नहीं मैम, काफी हद तक समझ आ गई। अच्छा, जरमीन क्लियर, ऑल गुड?
Yes, miss. चलो, सो ये हमारी दिस इज द इंटायर स्टोरी ऑफ बफर स्टॉक, ये एक्सेस सप्लाई। और ये कौन सी थी? दिस इज आवर मिनिमम प्राइस। इसको हम मिनिमम प्राइस बाय बफर स्टॉक स्कीम भी कहते हैं। अच्छा, अब एक और तरीके की भी बफर स्टॉक स्कीम होती है। ये तो तब हुआ ना जब हमारी बड़ी अच्छी सप्लाई हो गई। ठीक है हमजा अली, हमजा अली तुम्हें समझ आया या नहीं? हमजा इमरान, एक तो हमजा इमरान के मैंने पता नहीं क्या क्या नाम है। मैम यस मैम समझ आ गया, सही भेजी थी मैंने ओ पहले भी। अच्छा, बहुत बेस्ट, ठीक है ना। अच्छा, सो ये अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो एक सिचुएशन थी कि भाई फार्मर की एक्सेस सप्लाई हो गई, फार्मर ने कहा यार, फार्मर ने रोना धोना डाल दिया। अब जो है हम करते हैं, फ्लड्स आ गए, सारी मैम वीट हमारी खत्म हो गई। हाँ भाई, कोई कुछ पूछ रहे हैं? मैं 2 मिनट में आता हूँ, मुझे माँ बुला रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, सो अब हमारी जो है मिनिमम प्राइस जो है वो हम करते हैं कि भाई फ्लड्स आ गए मार्केट में, सारी क्रॉप खत्म। अब हमने रोना डाल दिया। हुआ क्या? मेरी स्क्रीन बहुत ही बुरी तरह हिली। सो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये डिमांड, ये सप्लाई, ये एक टारगेट प्राइस गवर्नमेंट ने मेंटेन करना चाह रही है। ठीक है ना? दिस इज द टारगेट प्राइस विच द गवर्नमेंट वांट्स टू मेंटेन। लेकिन कुछ और हो गया, आपकी सप्लाई डिक्रीज हो गई क्योंकि फ्लड्स आ गए। जो ये सप्लाई डिक्रीज हुई है हमारी, ठीक है, ये जो अब हमारी सप्लाई डिक्रीज हुई है, ये क्यूटी था। इसको हम भाई ग्रीन से ही करते हैं, एक ही कलर चले ना। ये तो हमारी सप्लाई डिक्रीज हो गई। ठीक है, अब प्राइसेस इतनी अन्यवा हाई हो गई। अब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि गवर्नमेंट को कि भाई कुछ करे। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो आपकी पहले एक्सेस सप्लाई, जब भी सरप्लसेस हुए तो गवर्नमेंट ने क्या किया था? गवर्नमेंट ने एक्सेस सप्लाई खरीद ली थी ना फार्मर से। अब वो एक्सेस सप्लाई उसने गवर्नमेंट ने खरीद के खुद तो नहीं खा ली थी। अलमीर क्या लगता है, खुद खा ली होगी? नहीं मैम, वो उन्होंने की होंगी स्टोर। क्या किया होगा? स्टोर की होगी, बिल्कुल। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने स्टोर कर दी। कहाँ पे स्टोर की? वेयर हाउसेस पे। ठीक है, हमजा इमरान आ जाओ वापस। सो गवर्नमेंट ने जो वो स्टोर की थी, यहां जब एक्सेस सप्लाई हुई थी तो गवर्नमेंट के पास आ गया स्टॉक, एक्स्ट्रा स्टॉक आ गया। और इस एक्स्ट्रा स्टॉक का क्या फायदा हुआ कि जब ये हालात हो गए कि हमारे कंट्री में जो गंदुम है, वीट की कमी हो गई, तो गवर्नमेंट ने कहा कोई मसला ही नहीं है, हमारे जो वेयर हाउसेस हैं वो वीट से भरे पड़े हैं। ठीक है, जब एक्सेस सप्लाई हुई थी तब हमने जो है वो वीट खरीद ली थी फार्मर से। ठीक है, जब एक्सेस सप्लाई हुई थी हमने वीट खरीद ली थी। तो फिक्र ही ना करो, अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो वीट वापस सप्लाई कर देंगे मार्केट में। ठीक है, जितनी शॉर्टेज हुई हुई है, जितनी आपकी ये शॉर्टेज है, हम आपको वापस उतनी सप्लाई कर देंगे। सो यहां पे क्या हो रहा है, शॉर्टेज इधर से है ना, इतनी शॉर्टेज है, गवर्नमेंट इतना ही खरीदेगी। जितनी शॉर्टेज है गवर्नमेंट उतना खरीद जो है सॉरी सप्लाई करेगी मार्केट में। जब सप्लाई करेगी तो वापस हमारा एस नॉट पे आ जाएगा। सही है? क्यू से क्यू टी तक की शॉर्टेज थी, गवर्नमेंट ने क्यू से क्यू टी की शॉर्टेज को कैसे क्लियर किया? गवर्नमेंट ने इतनी सप्लाई कर दी मार्केट में, इतनी गंदुम सप्लाई हो गई मार्केट में।
तो ये आपका वापस एस नॉट में आ गया, वापस एस नॉट आ गया, तो टारगेट प्राइस अचीव्ड। क्या कहते हो इब्राहिम कादरी? बना के देख लें एक दफा हम सब मिलके। बना ले। चलो बनाओ फिर, शुरू हो जाओ भाई। जो मैंने अभी समझाई डायग्राम वो बना के दिखा दो। ठीक हो गया हमदा? मैम व्हाट डू वी हैव टू मेक? जो मैंने अभी मेक किया वो, यानी कि टारगेट प्राइस जो है, मैं लिख देती हूँ, रुको। हाउ टारगेट प्राइस विल बी मेंटेन्ड in case of shortages। अगर शॉर्टेज हो गई तब कैसे टारगेट प्राइस मेंटेन होगी? आज कोई 10 बच्चे जो हैं वो नहीं आए। वो पता नहीं, इसने जो जिसको मॉनिटर बनाया है उसने भी कुछ किया है या वो खुद ही भाग गया। अब मुझे लगता है इसी ने उन्हें कहा कि ना आए आप लोग। ठीक है, मूसा मंसूर जो तुमने सेंड किया था वो तो गलत था, ठीक है ना? मैं अपने आप से ही बातें कर रही हूँ। अभी तक सबने जिन्होंने बनाया है सही बनाया है। मैं कह रही थी कि होमवर्क भी दे दिया करो। नेक्स्ट वीक से फिर वो वाली होमवर्क की पॉलिसी फिर से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मैं फिर नोट डाउन करूंगी और फिर किक आउट करूंगी, ठीक है, जो नहीं करेगा होमवर्क। सही है हमदा, आ गया समझ इसको। तुम थोड़ा सा इसमें ये चेंज करना है, मैं कर रही हूँ। ये सप्लाई हमारी जो है वो डिक्रीज हुई और फिर हमारी सप्लाई वापस रिवर्ट बैक हुई। अच्छा, नहीं, हमारी, मैं मूसा बिलाल शो कर रही हूँ कि रिवर्ट बैक हुई है हमारी सप्लाई ना। ठीक है, हमने जब ये ले लिया, खरीद ली ये तो हमारी तो सप्लाई इंक्रीज हो गई ना, वापस ये वापस आ गई उस पे, एस जो है नॉट पे। अच्छा जी, ये कौन है? शमास, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेबलिंग प्लीज किया करो, प्राइस क्वांटिटी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, और ये अगेन इसमें मैं, रुको ठीक कर दूं तुम्हें, प्राइस क्वांटिटी, ठीक है, ये लो भाई। अच्छा जी, मेहदी का देख लें। बिल्कुल ठीक है, बस तुमने भी ये वाले एरोज जो है ना, ये पहले एरो ये था और अब ये है, ये मैंने एरो डाला हुआ है, शक्ल कुछ और बन गई है इसकी। अच्छा जी, जमीन का तो ठीक था, साहवाल का बिल्कुल ठीक है, गुड हो गया। गुड हो गया अली मलिक। ठीक है, मुइज, थोड़ी सी मुझे लगता है कि तुम्हें मुश्किल आती है डायग्राम्स वैसे बनाने में ओवरऑल। और सब भी भेज दो, महाबीर, अयान हसन, हमजा इमरान, इब्राहिम कादरी, मोहम्मद अयान, अलमीर लतीफ।
वैसे ये एक मुझे जो है ना अटेंडेंस रजिस्टर बना लेना चाहिए। पता नहीं अब तुम लोगों के टाइम अब होते है, हमारे टाइम पे इसी तरह से होता था, अटेंडेंस लेती थी मिस और हम कहते थे कि प्रेजेंट। तुम लोग के स्कूल्स में होते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट मिस बोलते हो तुम लोग? मैम अभी भी यही होता है। जी मैम। ये होते हैं? हस्बैंड। ओके। सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुई हमारी। हमारी फिर वो अच्छा, ओहो मुइज, सप्लाई मैं ये शो कर रही हूँ रेड पेन से कि वापस आ गई है, वापस भी हमने शो करना है, ठीक है, वो शो मैम करना है। फिर दोनों एरो साथ साथ शो कर लें। हाँ, उसमें तुम लोग फिर कह दो कि जो है इट विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल सप्लाई so that ओके मैम। target price is maintained as is exhibited by the second arrow। ठीक है, अच्छा चलो ये लोग जब तक बना रहे हैं हमजा और अलमीर और सब, तो मुझे ये बताओ कि ये बफर स्टॉक स्कीम में अच्छाइयाँ क्या हैं? मैम प्राइस स्टेबिलिटी हो जाती है, उससे आपके फार्मर्स ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, और आपके कंज्यूमर की फूड सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है हमदा, मैं बता देती हूँ फिर से, कोई मसला नहीं है। ठीक है अली, ये गुड क्वेश्चन है, मैं समझा दूंगी, अभी ये सब एक दफा भेजना। ठीक है अलमीर, इसको तुम टारगेट प्राइस लेबलिंग बस कर दो, ये टारगेट प्राइस को थोड़ा सा लंबा खींच लो वरना ठीक है। बिल्कुल सही है मोइस, बफर स्टॉक की वजह से ये होता है कि आपकी एक जो फार्मर कम्युनिटी है वो स्टेबल रहती है, फिर किसी चीज की शॉर्टेज नहीं होती जो स्टेपल फूड है, ठीक है ना। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अलमीर क्या डिसएडवांटेज नजर आ रहा है हमें? मैम वो स्टॉकिंग करने के लिए वो जो वेयर हाउसिंग की कॉस्ट्स हैं। हम्म, बिल्कुल, वेयर हाउस की कॉस्ट पूरा यार एक सेटअप करना पड़ता है आपको, वेयर हाउस कॉस्ट। फिर हम बफर स्टॉक स्कीम यूज कर सकते हैं पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए? स्टॉक लाइफ नहीं होगी मैम। जो है बिल्कुल, हम उनको पेरिशेबल, हम मीट और अगर मिल्क, भाई वो खराब हो जाएंगे, तो कुछ प्रोडक्ट्स के लिए तो आप यूज ही नहीं कर सकते इसको, ठीक है ना। अच्छा फिर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वेयर हाउस कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, इसकी भी बहुत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बाइंग एंड सेलिंग करनी है आपने, तो आपने जब बाय करना होगा वीट, तो बड़ा बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर एज अ सप्लायर मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी यार अन्यवार सप्लाई करो, मसला ही नहीं है कोई, गवर्नमेंट खरीद लेगी। तो मैं एज अ सप्लायर, एज अ फार्मर फजूल किस्म के फर्टिलाइजर्स यूज करूंगी ताकि ज्यादा जो है मेरे हार्वेस्ट हो, मेरे पास ज्यादा, क्योंकि ये तो मुझे गवर्नमेंट मेरे से ले रही है ना, खरीद रही है, प्राइसेस भी मेंटेन्ड है और जो है यहाँ पे सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, सही है। इसके ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं, रियल लाइफ में भी ये हो चुकी है। मूसा मंसूर देख रही हो तुम्हारा, बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी टारगेट प्राइस तुम्हारी भी हम खींच देते हैं। रियल लाइफ में एक ईयू इसमें है, ईयू कैप समथिंग, वहां पे रियल लाइफ में भी दो तीन और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो उसमें क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन में इन्होंने ये यूज किया था, हुआ क्या कि इतने ज्यादा सरप्लसेस खरीदने पड़े, जैसे अभी अहमद ने भी कहा था, इतने सारे सरप्लसेस जब खरीदने पड़े गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट की तो बस हो गई। गवर्नमेंट ने कहा शॉर्टेजेस तो होती नहीं है, ये तो सरप्लस ही होते जा रहे हैं, तो फिर ये स्कीम बंद करनी पड़ी, ठीक है। हमारे यहाँ ये स्कीम बंद नहीं हो सकती क्योंकि हमारी फार्मर कम्युनिटी जो है और हमारा जो वीट है उसका बिल्कुल, हम क्योंकि एक एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है, हम इसको बंद नहीं कर सकते इस स्कीम को, ठीक है। लेकिन जो एग्रीकल्चरल कंट्रीज नहीं है जैसे ईयू, यूरोपियन यूनियन वगैरह हो गया, उन्होंने कहा कि भाई भागो, ये स्कीम जो है इट्स नॉट अ वाइबल वन। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है इसकी कि ये पैसा जो पास्को लगा रहे हैं, यही पैसा हम कहीं और यूज कर लें, गरीब को हेल्प कर दें, ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स दे दें,
ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स दे देना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम हाँ भाई, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया अहमद को? अहमद को मैंने तो राइट्स वापस ले लिए हैं, इसको हम म्यूट कर देते हैं। चलो। मैम वो मुझे पता नहीं था, वो मैं अनम्यूट हूँ, वो पता नहीं कॉल आ गई थी किसी की अननोन नंबर से, बार अच्छा बार आई जा रही है। अच्छा, चलो ब्लॉक कर दो, आजकल बड़े स्कैम्स भी हो रहे हैं। चलो, मैं फिर से एक दफा जो है वो जो तुम लोगों ने डायग्राम बनाई उसमें कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे, वो हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, अब वो मेरी डायग्राम ये रही। अच्छा, देखो, इसमें सेकेंड एरो वाली बात ये थी बच्चों, मैं ये कह रही थी कि ये शो कर दो ना कि हमारी सप्लाई तो डिक्रीज हुई, ग्रीन एरो तो यही शो कर रहे हैं ना कि सप्लाई डिक्रीज हुई। लेकिन तुम लोगों ने, अली ने पूछा कि हम ये क्यों स्टॉक खरीद रहे हैं। अली का क्वेश्चन ये था कि हम ये और क्यू टी क्यों नहीं खरीद रहे। इसको मैं क्यू नॉट और क्यू टी कह देती हूँ। हम ये क्यों नहीं खरीद रहे, हम जो है वो क्यू एंड क्यू टी क्यों खरीद रहे हैं, सॉरी सप्लाई कर रहे हैं। हम इतना क्यों सप्लाई कर रहे हैं, हम ये और ये क्यों नहीं कर रहे, ये एरिया क्यों नहीं कर रहे, क्यू नॉट से क्यू टी तक जो है हम सप्लाई क्यों नहीं कर रहे मार्केट में। कौन बताएगा इसका आंसर। क्वेश्चन तो इसका वैलिड है, क्योंकि हमने सरप्लस में तो पूरा जो है हमने खरीद लिया था। अब यहाँ पे शॉर्टेज में हम जो है पूरा सप्लाई नहीं कर रहे, रीजन क्या है। मैम वो जो दूसरा वाला है वो डिमांड कर्व के ऊपर नहीं है। डिमांड कर्व के ऊपर नहीं है। Miss, can you repeat your question? क्वेश्चन ये है कि ये हमारा क्यू नॉट से क्यू टी तक हमने मार्केट में सप्लाई किया इस गवर्नमेंट, मैंने क्यू नॉट से लेकर क्यू टी तक मार्केट में सप्लाई कर दी वीट। ठीक है, क्यू से क्यू टी तक, ये ग्रीन से लेके रेड तक मैंने मार्केट में, जब शॉर्टेज हुई मार्केट में, मैंने इतना जो है ना सप्लाई कर दिया एज गवर्नमेंट। अली का क्वेश्चन ये था कि आपको सप्लाई पूरा पूरा क्यों नहीं किया आपने, जहां पे ये हमारी जितनी शॉर्टेज क्रिएट हो रही है, असल तो हमारी शॉर्टेज क्रिएट हो रही है फ्रॉम क्यू नॉट टू क्यू टी, ये ट्राइंगल हमें बता रही है कितनी शॉर्टेज क्रिएट हो रही है। तो मैंने पूरा जो है वो क्यों नहीं सप्लाई किया मार्केट में। कौन बताएगा इसका आंसर। मैम हम अपने टारगेट प्राइस पे पहुंच गए थे तो फिर नहीं करना पड़ा। इसके कुछ और रीजन है। लेकिन मैम मिस, शॉर्ट लाइक सप्लाई जो डिक्रीज हो रहा है वो तो क्यू पे हो रहा है, क्यू नॉट पे तो नहीं, क्योंकि प्राइस भी तो वहां पे डिक्रीज हो रही है क्यू पे, आई मीन इंक्रीज। प्राइस तो हमारी इंक्रीज हो रही है। हम्म असल में देखो, आपकी डिमांड क्या है। ठीक है, हमारी असल में शॉर्टेज कितनी हुई है, हमारी असल में तो शॉर्टेज इतनी हुई है ना, मैं अब तुम लोगों को समझाती हूँ, रुको। पेन कौन सा यूज करें यार, ग्रीन कर लेते हैं। हमारी जो इक्विलिब्रियम है वो ये जाके बना, ठीक है, और जो ये लोग हैं वो कितनी डिमांड कर रहे हैं, वो यहां तक डिमांड कर रहे हैं। यानी कि प्रॉब्लम जो आपको आ रही है वो कितनी आ रही है, वो क्यू से क्यू टी की प्रॉब्लम आ रही है, इधर तक मुझे नहीं मिल रही वीट। ठीक है, मुझे इधर तक वीट नहीं मिल रही, मेरा तो ये मसला है ही नहीं। एज ए कंज्यूमर मेरे पास मेरे घर इतनी इधर से लेके इधर तक वीट नहीं आ रही, तो गवर्नमेंट जो है वो उतना ही सप्लाई करेगी ना जितनी मैं चाह रही हूं, जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है गवर्नमेंट जो है वो एक्सेस सप्लाई क्यों कर देगी। ठीक है, सो गवर्नमेंट जो है जितनी, जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो तो क्यू एंड क्यू टी हुई है पहले जो है आप, यानी कि ये देखो S1 तो हमारी सप्लाई हुई है ना मार्केट में,
ये तो टारगेट प्राइस है भाई, ठीक है। यहाँ पे इस हमारे पास इतनी सप्लाई तो आ गई है, ठीक है, और इतनी हमारे पास जो है वो डिमांड है। दिस इज द प्रॉब्लम। पिछली वाली डायग्राम, जो ऊपर वाली डायग्राम तुम लोगों ने कंफ्यूज की ना, यहाँ पे मसला ये था कि यहाँ पे सप्लायर कह रहे हैं कि भाई मेरे से सारी क्वांटिटी खरीदो तुम लोग। यहाँ पे सप्लायर को मसला है पूरा, वो कह रहा था मेरी पूरी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कितना इक्विलिब्रियम पे कहाँ पे है, वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक्सेस सप्लाई हो गई है, मेरे से सब ले जाओ। समझ आई बात की? वहां पे मार्केट इक्विलिब्रियम ही ये था, यहाँ पे प्रॉब्लम मार्केट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे डिमांड हम इतना ही कर रहे थे, ठीक है। सो हम जितनी डिमांड कर रहे हैं उतना ही जो है वो, जहां पे आपकी मार्केट को क्लियर करना है उतनी ही सही मार्केट क्लियर हो रही है। मोइज, ये बात समझ आई? जी मैम। और यहाँ पे मार्केट क्लियरिंग का मसला नहीं था, यहाँ पे मसला था सर्वाइवल ऑफ द फार्मर की। ठीक है, यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फार्मर की थी कि भाई वो कह रहे हैं कि मुझे तो आप टारगेट प्राइस में पहले ये मेरी एक्सेस, मेरी जो सप्लाई हो गई है, ये मैं कहाँ लेके जाऊं, ये आप रख लो। लोग जो है, देखो लोग तो इतनी खरीद रहे हैं ना, यहाँ पे लोग इतना खरीद रहे हैं, Q1 कहते थे। तो वो सप्लायर ने कहा भाई कि ये Q1 और Q2 कौन लेके जाएगा, आप लेकर जाओ। अली मलिक, अब समझ आई बात की? यस मैम। ठीक है, एंड दिस इज व्हाई इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्कीम। ठीक है, it's a very expensive scheme and this is why suppliers can also be very problematic for you. Suppliers जान के इतनी ज्यादा अपनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे क्योंकि उनको पता है कि हर हाल में ये Q1 से Q2 गवर्नमेंट ले जाएगा। ठीक है, उनको पता है Q1 से Q2 गवर्नमेंट ले जाएगी, तो वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे, वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खुद डिक्रीज करने की कोशिश नहीं करेंगे। उनको पता है कि हमारे पास गवर्नमेंट है एज आर सेवियर। ठीक है, तो ये आपकी जो बफर स्टॉक स्कीम है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्कीम। आउट ऑफ ऑल द पॉलिसीज दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, दिस स्कीम is the most expensive. And then there is direct provision. It is also direct provision of public goods is also an expensive scheme. लेकिन this scheme is also used for increasing the price elasticity of supply of a product. अयान हसन, कैसे? हमने पीईएस अपनी इंक्रीज करनी है, तो बफर स्टॉक कैसे यूजफुल है? मैम वो इस तरह यूजफुल है कि उससे आपकी वो जितना ज़्यादा गवर्नमेंट लेगी आपका प्रोडक्ट, उतनी ज़्यादा आपको ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, तो पीएस ज़्यादा नहीं हो भाई, जाएगी। क्या क्या बोलते जा रहे हो? पीईएस इसलिए है, कोई और बताएगा? How can PES, how can our products become more elastic due to buffer stock scheme? मैम हमारे पास सप्लाई हेल्ड है, इसलिए जब हमारा इट अलाउज अस टू हैव अ मोर स्टेबल सप्लाई। स्टेबल सप्लाई बफर पड़ा हुआ है ना, बफर में पड़ा हुआ है, वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। हाँ, क्या हुआ? इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाती है तो वो आप उसको इन्वेंट्री कभी इंक्रीज भी हो एक्सेस जाती है। कर सकते यस, हमारी इन्वेंट्री बन गई। ठीक है, प्राइसेस आपकी इंक्रीज हुई हैं तो आप सप्लाई कर दो मार्केट में। सो बफर स्टॉक स्कीम हमारी जो प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी है उसको ज्यादा इलास्टिक बनाते हैं। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। बफर स्टॉक या तो वो पीईएस के साथ लगा देंगे या वो तुम लोगों को वैसे ही क्वेश्चन दे देंगे। इसलिए मैंने पूरी एक क्लास, जबकि मैंने कुछ और करवाना था, मैंने पूरी एक क्लास इसमें लगवाई। मैंने सोचा था 2 चैप्टर्स करेंगे आज। मैं अब तुम लोगों को क्वेश्चन दूंगी इस पे, जो तुम लोगों ने जाहिर है ओवर द वीकेंड करने हैं, लेकिन जो नहीं करेगा, एक तो उसका काउंट रखा जाएगा और दूसरा ये कि फिर मंडे की क्लास वो फिर नहीं अटेंड करेगा। काउंट हम इसलिए रखते हैं शाबाल, जो नहीं करता फिर हम उसको क्लास अटेंड नहीं करने देते, यानी कि 1 महीने बाद हम कहते हैं कि बाय बाय। ठीक है, वो एक अलग बात है कि अभी तक हुआ, कर नहीं सकी मैं इम्प्लीमेंट क्योंकि बहुत रोने धोने वाले मैसेजेस आ गए। ठीक है ना, लेकिन अब कोई इंटरटेन नहीं होगा रोना धोना इसके बाद। सही है, चलो ओके बच्चों, आई विल इंशाल्लाह सी यू गाइस टुमारो। हाँ ठीक है अलमीर, हम हैं। मॉनिटर को चेंज कर देंगे।
ठीक है ना, डोंट वरी, करते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।